दोस्तों आज फिर से शैतान राज चामुंडेश्वर ये कवर चित्र है दोस्तों। अमावस्या की काली रात ने सुंदर नगर के राज में स्थित जंगल को और ज्यादा भयानक प्रदान कर दी थी। ऐसे जानवर राज कर रहे थे जिसे सिर्फ और सिर्फ खुखार प्राणी जिसकी आवाज में रह रहकर दहल उठता था जंगल का सीना। लेकिन इसी जंगल में स्थित शमशान में बैठे इस शख्स को उन आवाज़ों से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। पूरी लगन से अपनी साधना में लीन था। जय चामुंडेश्वर, जय चामुंडेश्वर। और अचानक उसकी लाल दहलती आंखें खुली। उसका हाथ पास में रखी तलवार की ओर बढ़ा। जय चामुंडेश्वर। और तलवार हाथ में आते ही वह हलक फाड़ कर चीखा, चामुंडेश्वर। और दूसरे ही क्षण उसने अपना अस्वाभाविक हरकत की और उसने इसके साथ ही उसकी गर्दन कटकर हवन कुंड में जा गिरी। लेकिन हवन कुंड में गिरने के साथ ही उसकी गर्दन हवा में उछली और हवन कुंड से निकली और गाढ़ा धुआं धुआं चारों ओर फैलने लगा। और इसी धुएं के बीच हवन में प्रकट हुआ शैतान चामुंडेश्वर। और उसके हाथ से किरण निकली। किरण कटे सिर पर जा पड़ी और अगले ही क्षण कटा सिर शख्स के धड़ से जुड़ गया। वो अपने इष्ट देवता को देखकर शख्स नतमस्तक हो गया और अपने दर्शन पाकर धन्य हो गया। देव में हमारी हम तुम्हारी साधना से प्रसन्न पुत्र को क्या चाहते हो? मुझे विश्व में सबसे संहारक शक्ति चाहिए देव। विश्व की सबसे बड़ी संहारक शक्ति। हम तुम्हें अप्रसन्न नहीं करेंगे पुत्र। दूसरे ही क्षण चामुंडेश्वर का मुंह खुला और उसके हाथ से निकली एक खोपड़ी जिसने नीचे आने पर एक विशाल रूप धारण कर लिया। हमारी मायावी शक्तियों से लैस ये खोपड़ी पर जब तक तुम सवार रहोगे विश्व की कोई शक्ति तुम्हारे सामने नहीं टिक सकेगी। लेकिन ध्यान रहे, इस पर सवार हुए बिना किसी से लड़ने का तुम्हारी मृत्यु समझे। मैं समझ गया इष्ट देव, तथास्तु। और इतना कहने के बाद शैतान राज चामुंडेश्वर अदृश्य होता चला गया। और फिर शमशान में गूंज उठा। शख्स के मुंह से निकले ठहाके, हा हा। शैतान राज चामुंडेश्वर प्रलयकारी खोपड़ी प्रकाश स्वामी बन गया मैं, हा हा हा। और आज मैं सुंदर नगर के महाराज के साथ पूरे विश्व में अपनी योग्यता दिखा दूंगा। उसकी आंख में वैसी चमक दौड़ गई। फिर वह खोपड़ी पर सवार हुआ। ये मायावी खोपड़ी उड़ान भरो, इससे कहने की देर थी, हा 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 हा। और सूरज की पहली किरण के साथ राजधानी में पहुंची। मुसीबत, अरे यह क्या अद्भुत! इतनी विशाल खोपड़ी के ऊपर सवार और कई लोगों के मुंह से एक साथ निकला, अरे ये तो राजकुमार है। खोपड़ी पर सवार कुछ जाना पहचाना लगता है। राजकुमार अशोक केतु। ठीक पहचाना तुमने, अशोक केतु हूँ। लेकिन अब मैं तुम्हारा राजकुमार नहीं बल्कि तुम्हारी मौत हूँ। हे महान खोपड़ी, दिखा अपने प्रलयकारी चमत्कार। दूसरे ही क्षण चमत्कार करने लगी खोपड़ी। खोपड़ी के मुंह से एक साथ कई मायावी शैतान उगले और जो कहर बनकर बरसने लगे लोगों पर, आह बचाओ, आह मुझे बचाओ। कड़ाक चाक उन शैतानों के रूप में वहां पर ले आ गई। भागो भागो, हाय मेरे बच्चा, बचाओ बचाओ, हा हा हा। प्रलय का रूप का यही रूप देखना चाहता था, ठीक यही रूप, हा 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 हा। और इस राज्य में तबाही की खबर राज्य की आग की तरह थी फैल गई। महाराज अष्ट सुंदरम के पास, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। खोपड़ी पर सवार राजकुमार, हाँ ऐसा ही है। हमने अपनी आंखों से देखा है। हम कुछ
वह राजकुमार अशोक केतु पर है प्रलयकारी खोपड़ी पर सवार। महाराज का दिमाग चक्रकन्नी की तरह घूम गया। अपनी तलवार खींचकर महाराज बाहर की तरफ भागे। आओ मेरे साथ। घटनास्थल पर पहुंचकर उनका तन बदन सुलग उठा। राजकुमार, आओ आओ। महाराज धीराज अनु सुंदरम, तो तुम आए हो हमारी खोपड़ी की के प्रलय रोकने। हाँ पुत्र, जो अनर्थ मत करो। हा 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 हा। अब किसी का पुत्र नहीं, मेरा कोई पिता नहीं। हमारे पिता की मृत्यु का पिता पुत्र का नाता तुमने उसी दिन तोड़ दिया था जिस दिन तुमने मेरी मंदबुद्धि के बीच में ही खत्म कर दिया था। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं शैतान राज के चामुंडेश्वर को प्रसन्न करने के लिए युक्ति की बलि देने जा रहा था। हे चामुंडेश्वर, मेरी बलि स्वीकार करो, मुझ पर यह उपकार करो। और मैंने बलि देने ही के लिए जय चामुंडेश्वर और तलवार उठाई। उसी पल आ मैं पीछे घूमा और दंग रह गया। पिताजी, हमें पिताजी मत बोलो दोस्त। आज से तुम इसका दुष्ट कार्य से हमारी नाक कटवा दी। तुम हमारा पुत्र नहीं, राक्षस है। मेरी बात तो सुनिए पिताजी, मुझे ये बलि पूरी कर देने दीजिए। मुझे दृढ़ विश्वास है कि इस बलि को पूरा करने के बाद शैतान चामुंडेश्वर की असीम शक्तियाँ का स्वामी बन जाऊंगा और आप विश्व का सबसे शक्तिशाली तंत्र ज्ञाता के पुत्र कहलाओगे। हमें ऐसे पुत्र पिता कहलाने से पहले ही मर जाना पसंद करेंगे। हमारे लाख मना करने के बाद भी तुमने अपने घृणित कार्य का कोई छोड़ नहीं छोड़ी। कोई और होता तो हम उसकी गर्दन को उसके धड़ से जुदा कर दे दिया होता। तुम हमारे पुत्र ही सही, एक राजा की नज़रों में दोषी हो, इसलिए जरूर दंड मिलेगा। तुम्हें इसी पल यह राज्य छोड़कर चला जाना, वरना विवश होकर हमें मृत्युदंड देना पड़ेगा। ओह, लेकिन जब मैं राज्य छोड़ था उस दिन अपमान नहीं, बहुत अपमान सा। देखो राजकुमार, हमारा राजकुमार जा रहा है। अरे राजकुमार नहीं, राजकुमार, राजकुमार बोलो। अपमान को जिस आग का अपमान और जिस आग में मैं जल रहा हूँ उसमें एक दिन राज्य के सभी को जला दूंगा। मेरा नाम अशोक केतु नहीं। इस राज्य के साथ साथ मैं अपने पिताजी को भी दिखा दूंगा कि दुनिया में तंत्र मंत्र से शक्ति से बढ़कर कुछ नहीं। अगर मैं शैतान चामुंडेश्वर को अपनी मायावी शक्ति न प्राप्त कर सका तब तो अपने प्राण दे दूंगा। और ऐसा निर्णय करके मैं शमशान पहुंचा और मानव बलि का प्रबंध नहीं कर पाया तो मैंने खुद ही अपनी बलि देने दी शैतान राज के चरणों में। और उन्होंने उनके प्रताप से आज मैं सबसे ज़्यादा प्रलयकारी शक्तिशाली का स्वामी बन गया। ओह, आज मैं पूरे विश्व आज मैं पूरे राज्य में अपने अपमान का बदला लूंगा। नहीं नहीं, हमारे होते हुए ऐसा नहीं कर सकता तू। तुझे अपने हाथों खत्म कर डालेंगे। मेरे रास्ते से हट जाओ अष्ट अष्ट सुंदरम, वरना मेरी खोपड़ी कहर तुम पर भी टूट पड़ेगा। राजकुमार ऐसे कटु वचन सुनकर पुकार उठे। राजकुमार अष्ट सुंदरम, हा हा, तेरे हर बार तेरे हर कर को अपनी तलवार से काट देंगे। हा 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 हा। खोपड़ी अगले ही पल और सैकड़ों नाग सरसराते हुए बूढ़े अष्टसुंदरम की तरफ। लेकिन महाराज अष्टसुंदरम की तलवार जबरदस्त धनी थी और जल्द ही सांपों को उन्होंने समाप्त कर दिया। देख तेरे कहर का अंजाम क्या हुआ। वो तभी मायावी खोपड़ी ने दूसरा प्रहार किया। ओ अग्नि प्रहार। आहा, अग्नि प्रहार से कैसे बचेगा तू। सचमुच अग्नि प्रहार से बचने का उपाय न था। अग्नि प्रहार से गिरा बुरी तरह तड़प उठा राजा। आह, और अग्नि प्रहार को शायद देर तक नहीं सह सका महाराज। और महाराज के गिरते प्रजावासी को जैसे स्वाप सूंघ गया। देखा आपने महाराज का असर। अब अगर तुम में किसी ने मेरा विरोध करने का प्रयत्न किया था उसका भी यही असर होगा।
आज से तुम्हारा महाराज अश्वकेतु है। बोलो महाराज अश्वकेतु की जय। और अब मृत्यु के भय से सभी के मुंह खुल गए। उधर पास ही, अच्छा प्रिय, मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई। ठीक है अंबाली, जाओ, मैं तुम्हारे राजधानी की सीमा तक छोड़ाऊँ। ऋषि पुत्र प्रीत कंवर और राजकुमारी अष्टानी के बैठते ही रथ दौड़ा दिया। अभी रथ राजधानी की सीमा में पहुंचा भी नहीं था। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, राजकुमारी अष्टानी ने के संकेत पर रथ रोका गया। क्या हुआ सैनिक, इस तरह तुम बदमाश क्यों हो? अनर्थ हो गया राजकुमारी। राजकुमारी अश्वकेतु ने महाराज को मार डाला। यह सुनकर राजकुमारी अष्टाम्बरी और प्रीत कंवर के मस्तिष्क में धमाका सा हुआ। क्या कह रही हो तुम? हाँ महारानी, महाराज की हत्या राजकुमार द्वारा। यह सही है राजकुमारी। राजकुमार अश्वकेतु मायावी शक्तियों के स्वामी बनकर लौटे हैं और मायावी शक्तियां उन्होंने महाराज की हत्या कर दी। तो राजमहल की ओर दौड़ पड़ी। हत्यारे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। राजकुमारी अष्टकुमारी आगे न सुन सकी। वो राजकुमारी राजमहल नहीं पहुंच पाई। राजकुमार अश्वकेतु रास्ते में ही मिल गया। मुझे ही ढूंढ रही है बहन, दुष्ट, मुझे अपने गंदे मुंह से अपनी बहन बोला, मैं तुझे नोच डालूंगी। राजकुमारी की झपटी, लेकिन उस तक न पहुंच गई। हाँ हाँ, मैं चाहूँ तो तुझे पल पल में तेरा अंत कर हो सकता है, लेकिन अपनी छोटी बहन को इस तरह नहीं मारूंगा। राजकुमारी को कैद खाने में बंद कर दो, खोपड़ी के सेव को। ओह, तभी मेरे होते ऐसा नहीं, हरगिज नहीं हो सकता। ओह ऋषि पुत्र, पिताजी अष्टाम्बरी का ब्याह करना चाहते थे। हाँ मैं वही हूँ, अपनी होने वाली पत्नी को जुल्म हरगिज नहीं सहने दूंगा। ओह, तो तू बचाएगा राजकुमारी को, लेकिन पहले स्वयं तो बच कर दिखा। खोपड़ी और प्रीत कंवर को संभलने का मौका भी न मिला। खोपड़ी से निकलकर बहुत से तीर उसके शरीर में समाये और वह पीड़ा से दोहरा होता चला गया। आह आह, बड़ा आया था मुझसे टकराने। और खोपड़ी के सेवक जंगल में ले जाकर ऋषि कुंभ के आश्रम में फेंका। जो गया स्वामी। और तुरंत ऋषि कुंभ के आश्रम में खलबली मचने जा रही थी। यह रहा आश्रम ऋषि कुंभ का, यहीं पर छोड़ दो इसे। और दोनों खोपड़ी के सेवक प्रति प्रीत कंवर को छोड़ दिया और घायल प्रीत कंवर ऋषि कुंभ के सामने जा गिरा। और ऋषि ने झटपट प्रीत कंवर को अपनी बाहों में भर लिया। मेरे बच्चे, क्या हुआ तुझे? इतना ही हाल किसने किया? प्रीत कंवर ने सब हाल ऋषि को सुनाया। राजकुमारी अश्वकेतु को ने इस दुष्ट को जीवित नहीं छोड़ूंगा। नहीं पिताजी, उसके समक्ष मत जाइएगा, वह अत्यंत शक्तिशाली है। ओह, और शैतान चामुंडेश्वर द्वारा दी गई मायावी खोपड़ी नामक प्रलयकारी शक्ति है उसके पास। हाँ पिताजी, उस खोपड़ी के रहते उसे कोई नहीं हरा सकता। वह हारेगा, जरूर हारेगा। उससे हराने का तरीका खोज निकालूंगा। शिष्य प्रति कंवर के मरम पट्टी का प्रबंध करो और लंबी साधना के लिए मैं अपने विशेष तप स्थान पर जा रहा हूँ। जय आज्ञा गुरुदेव। अपने शिष्य को आज्ञा देकर ऋषि कुंभ राजाश्रम में चले गए और जल्द ही वहाँ चारों ओर पहाड़ियों से घिरी गुफा में पहुंचे। यहाँ मैं देह त्याग कर शक्ति का अच्छी तरह प्रयोग कर सकता हूँ। और ऋषि कुंभ राज तुरंत ही तप में लीन हो गए। ओम नमः शिवाय। और जल्द ही कुछ ही क्षणों बाद कैलाश पर्वत पर प्रणाम स्वीकार करे भगवान। ओ कहो कैसे आना हुआ? ऋषि ने सारी बात बता दी। सारी बात सुनकर, ओह, तो ये समस्या है तुम्हारी, लेकिन इसका हल तो पृथ्वी पर ही मौजूद है। उस दुष्ट अश्वकेतु ने मायावी शक्ति पर घमंड में चूर होकर बहुत बड़ा पाप किया है। उसे अपने पिता की हत्या कर दी तथा अपने पिता की लाश को कांत तक नहीं कर सकती। वो कैसे? उसके पिता की लाश ही उसका अंत कर सकती है, वो कैसे? अगर महाराज अष्ट
सुंदरम की हड्डियों से बना वज्र बनाकर मायावी खोपड़ी और शक्ति का मुकाबला किया जाए तो अवश्य सफलता मिलेगी। लेकिन मायावी शक्ति अशुभ केतु को खत्म करने के पहले उन दोनों की दूर दूर करना आवश्यक है। मैं समझ मैं ये मैं ये सब समझ गया प्रभु। तो फिर जाओ और जाकर महाराज अशोक सुंदरम के मृत शरीर प्राप्त करने की कोशिश करो। जाओ, आज्ञा भगवान। इतना कहकर कुंभ ऋषिराज की आत्मा वापस चल पड़ी। इस बात से बेखबर कि शैतान चामुंडेश्वर के सेवकों की नज़र में था दोनों। ओ तो स्वामी की अनुयायियों को समाप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने देगा। अष्टम सुंदरम के शरीर को प्राप्त नहीं कर पाएगा वह। और शैतान तुरंत ही राजकुमार अशोक केतु को सावधान राजकुमार, तुम्हारी मृत्यु की तैयारी हो रही है। क्या बकते हो तुम? क्या मैं सच कह रहा हूँ राजकुमार। लेकिन यह तुम कह फिर शैतान ने सारी बात राजकुमार अशोक केतु को बता दी। सारी बात सुनकर राजकुमार दौड़ा। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। शैतान की दी हुई शक्तियाँ रोकेंगी उस ऋषि को। और शैतान खोपड़ी के मुंह से निकली हजारों दुष्ट शक्तियाँ कुंभराज को रोकने के लिए बढ़ गई। और उधर ऋषि कुंभराज ने अपने उद्देश्य तक पहुंच चुका था। यही है महाराज अष्ट सुंदरम की लाश, जिसे लोगों ने जलाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और तुरंत ही किंतु ऋषि की आत्मा ने एक गोता लगाया और सभी हैरान रह गए। अरे, लाश हवा में उड़ गई, अद्भुत। और मैं इस अदृश्य रूप में किसी को नहीं दिखाई दे रहा। मुझे तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। ऋषि कुंभराज महाराज के अष्ट सुंदरम की लाश को लेकर अभी कुछ ही दूर चले थे कि अचानक चौंके। ओ, इतने सारे 50! ये सब मेरे लिए आए हैं, लेकिन मुझको छू नहीं सकते। ऋषि अत्यंत ने 50 पर आक्रमण कर दिया। भाग जाओ दुष्टों, वरना एक को मार डालूंगा। और भयानक युद्ध छिड़ गया ऋषि कुमार और 50 के बीच। ऋषि कुंभराज ने पलड़ा भारी था, लेकिन फिर भी वह बुरी तरह घायल हो गए थे। अब मैं जल्दी से बचने के लिए मुझे कुछ नहीं किया तो मेरी मृत्यु निश्चित है। इन सबको किरणों के जाल में फंसा दूं तो बात बन जाए। इतना सोचते ही ऋषि ने 50 को घातक किरणों की बारिश कर दी। किरणों का जाल बुरी तरह फंस कर रह गए 50। और मौका देखकर अष्ट सुंदरम लाश को लेकर उड़ गया। यही अवसर इनसे जान बचाने का। और फिर लाश को लेकर वह गुफा में पहुंचा, और यहाँ कोई नहीं आ सकता। बैठकर मैं आराम से महाराज सुंदरम की हड्डियों से वज्र बना सकता हूँ। और फिर अपना शरीर धारण कर ऋषि कुंभराज तुरंत ही हड्डियों का वज्र बनाने में जुट गए, और फिर जल्दी ही सफलता प्राप्त करी। अब ठीक है वज्र, मेरा पुत्र इस पर दुष्ट का बदला लेगा। और कुछ देर बाद, यह क्या है पिताजी? यह है वज्र जिसके अशोक केतु का विनाश होगा। लेकिन पुत्र खोपड़ी और अशोक केतु को अलग अलग हो तब उन पर वार करना। लाइए पिताजी, यह मुझे दीजिए। उन दुष्टों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और प्रीत कंवर ने वज्र अपने हाथ में ले लिया और अशोक केतु। और अब मैं इस राज्य पर किए गए एक एक अन्याय का बदला लूंगा उससे। निकल बाहर, अब आज पाप का दंड देने आया हूँ तुझे।
अपनी खोपड़ी पर सवार होकर बाहर निकला राजकुमार सुकेतु। एक बार इस बार मेरे हाथों से बच जाने के बाद फिर आया है अपनी मौत को दाव देने। आज मैं नहीं बल्कि तू मरेगा अश्वकेतु, तेरे भार से यह पृथ्वी मुक्त कर दूंगा मैं। तेरे इस घमंड को मेरी खोपड़ी चूर चूर कर देगी। अगले ही पल खोपड़ी से एक विशाल दानव आग बोलता हुआ निकला। आग, अग्नि दानव का प्रलयकारी आग से तू नहीं बच पाएगा। और वार अग्नि दानव ने तुरंत ही प्रीत कुमार पर वार किया। और जल्द ही तेरे हर दुष्ट शक्ति का यही हाल करूंगा। और फिर संभल ना पाया कि खोपड़ी के मुंह से निकला बवंडर। ये बवंडर तुझे अंतरिक्ष में उड़ा ले जाएगा। बवंडर तुझे अंतरिक्ष में उड़ा ले जाएगा। भयंकर गति से असुरराज की तरफ बढ़ा। इस बवंडर से बच नहीं पाऊंगा। उसने संभलने से पहले बवंडर उससे आ टकराया। आश्चर्य, ये वज्रपात प्रभात के बवंडर शक्ति मुझ पर असर ही नहीं कर रही। अभी प्रीत कौर हैरान ही खड़ा था कि बवंडर की गति वापस पलटा और शैतान खोपड़ी अपनी चपेट में ले लिया। साएं 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 और तिनके की तरह हवा में उड़ा खोपड़ी के पर सवार। वो खोपड़ी से अलग हो गया सुकेतु, यही मौका है निमटने का। सबसे पहले खोपड़ी को ही खत्म करता हूँ। बिना एक क्षण पल गवाए प्रीत कंवर ने वार खोपड़ी पर उछाल खोपड़ी बिना गवाए प्रीत कुमार ने उधर को खोपड़ी पर उछाल दिया। दूसरे क्षण धमाके हुआ प्रखचे उड़ गए उधर की खोपड़ी के। और खोपड़ी को खत्म होते ही बवंडर शांत हो गया। राजकुमार सुकेतु चीखता और नीचे गिरा। और तेरी मायावी शक्ति का कमाल तो तूने खूब देखा, अब तू अपनी शक्ति का कमाल भी दिखाता हूँ। और दूसरे क्षण प्रीत कंवर ने संभलने का मौका न दिया राजकुमार सुकेतु को। तड़ाक तड़ाक और प्रीत कुमार ने राजकुमार को उसके हाथों से ऊपर का धरती पर पटका। उसके प्राण फिकर उड़ गए। पापी कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, और पाप का घड़ा भर कर एक दिन अवश्य फूटता है। उस दिन उसकी मृत्यु का हकदार होता है वह। समाप्त दोस्तों।